जोरदार ब्रेक की चीख। गीली सड़क पर लाइटों की रोशनी चमक रही थी। आरव भागता हुआ बिल्डिंग में घुस गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे यहां नहीं होना चाहिए था। अभी एक हफ्ता पहले तक उसका काम जनवरी तक चलना था, पर वो जल्दी खत्म हो गया। वो सरप्राइज देना चाहता था। नए साल का जश्न पत्नी के साथ मनाना चाहता था। वो भागते हुए सुपरमार्केट में घुस गया। सब्जियां, शैंपेन, फूल, सब कुछ जल्दी जल्दी लिया। लिफ्ट में वो अपनी मुस्कान रोक रहा था। सोच रहा था कि कैसे दरवाजा खोलेगा और सिया को पजामे में सोई हुई और खुश दिखेगा। पगली कह रही थी कि नए साल को सोएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कॉल नहीं किया। चाबी से धीरे से खोला। सामान किचन में रख दिया। हल्की घबराहट थी। बेडरूम की तरफ गया। कुंडी खींची। खाली। बिस्तर वैसा ही था। खामोशी। आरव रुक गया। वो कहाँ है? उसने नंबर डायल किया। फोन नहीं लग रहा था। बार बार कॉल किया और फिर से कोई जवाब नहीं, कोई सिग्नल नहीं। उसे याद आया, वो यहां किसी को नहीं जानती। दूसरे शहर से आई थी। कोई सहेली नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई काम नहीं। वो यूं ही गायब नहीं हो सकती। खुद को शांत किया। सोचा अब शायद बाहर गई होगी, बाजार, परफ्यूम लेने। मैंने उसे गिफ्ट के लिए पैसे भेजे थे। हाँ जरूर। आरव ने क्रिसमस ट्री सजाया, टेबल लगाई, खुद को भटकाने की कोशिश की। सोचा दोस्त रोहन के घर जाऊं, बधाई दूं और अपनी गाड़ी ले आऊं जो वो कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा था। रोहन के घर की लाइट चल रही थी। गाड़ी खड़ी थी, पर दरवाजा नहीं खुला। आरव ने बार बार घंटी बजाई, फिर खटखटाया, और जब दरवाजा खुला, रोहन बाथरूम में, डरी हुई आंखों से, जैसे कोई भूत देख लिया हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने मुश्किल से कहा। और तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे किसी भूत प्रेत की गैंग से आए हो? अंदर नहीं आने दोगे क्या? रोहन हिचकिचाते हुए पीछे हटा। आरव अंदर आया, जैकेट टांग दी, और तभी देखा, अलमारी के कोने में सिया का फकोट, वही जो उसने उसे दिया था। वो तेजी से बेडरूम की तरफ भागा। दरवाजा खोल दिया। सिया आधे कपड़ों में, हाथों से चेहरा छुपा रही थी। धीमी आवाज, माफ करना। रोहन के गाल पर मुक्का पड़ा, बिना कुछ कहे, बस एक बार, बिना आवाज के, और आरव बाहर निकल रहा था। बाहर सड़क पर, गाड़ी के पास एक टोकरी। अचानक एक औरत की परछाई अंधेरे में भाग गई। अरे रुको! उसने चिल्लाया, पर वो रात के अंधेरे में गुम हो गई। आरव पास गया। टोकरी में से एक हल्की सी आवाज। वो रुक गया। वहां एक बच्चा था, लड़का। उसने टोकरी उठाई। एक पल भी नहीं सोचा, सीधा पुलिस थाने। इंतजार करो, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले ने सुस्ती से कहा। इंतजार? सड़क पर एक बच्चा मिला है, इंतजार करो। आरव समझ गया, कोई फायदा नहीं। उसने टोकरी खोली। कागजात की एक फाइल, एक चिट्ठी। खुद पालना। हैरानी थी। उसने अपने हैकर दोस्त को कॉल किया। एक मदद मांगी, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से मां का नाम पता लगाने की। 10 मिनट बाद पता मिल गया। वो तेजी से उस तरफ भागा। फ्लैट से गैस की बदबू आ रही थी। दरवाजा खुला था। किचन में एक औरत बैठी थी, रो रही थी। उठो! आरव ने आदेश दिया। गैस बंद कर दी, खिड़कियां खोल दी, उसे सीढ़ियों पर ले आया। चल सकती हो? सिर हिलाया। आरव ने बच्चे को गोद में लिया, उसे अपने साथ घर ले आया। उसके फ्लैट में औरत कांपते हाथों से पानी पी रही थी, तिरछी नजरों से देख रही थी। आपने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि जीना जरूरी है। मैं नहीं कर पाऊंगी। देखते हैं। उसका नाम नेहा था। वो धीरे बोल रही थी, जैसे खुद अपनी आवाज सुनने से डर रही हो। उसने सब कुछ बताया, कैसे रोहन से प्रेग्नेंट हो गई, कैसे उसने मना कर दिया, कैसे माँ बाप ने घर से निकाल दिया, कैसे उसने बच्चे को छोड़ना चाहा पर नहीं कर पाई, कैसे मायूसी में उसने बच्चे को एक अनजान गाड़ी के पास छोड़ दिया, उस गाड़ी के पास जिसे वो पहले इस्तेमाल करता था। आरव खामोशी से सुनता रहा। दिल बैठा जा रहा था। गुस्सा उबल रहा था, रोहन पर, माँ बाप पर, सिस्टम पर उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। चला, उसने कहा। सामान खरीदा, खाना, सब कुछ जो जरूरी था। वो उसे देख रही थी, जैसे सांस लेने से भी डर रही हो। शुक्रिया, बस इतना ही फुसफुसा पाई। बच्चा शांत हो गया। नया साल आ चुका था। आरव ने शैंपेन खोली, नेहा को टेबल पर बुलाया।
उसने एक सादा सा सूट पहना, शर्माकर नजरें नीचे कर ली। नया साल मुबारक हो नेहा। मेरा नाम आरव है, उसने कहा। वो पहली बार मुस्कुराई। नया साल मुबारक हो। उन्होंने सुबह तक बात की। उसने उसे देखा। असली, नाजुक, भोली, कमजोर। उसने उसे रहने का प्रस्ताव दिया। उसका फ्लैट 3 कमरों का था और वो अकेला रहता था। उसे यकीन नहीं हुआ। छुट्टियों के बाद वो काम से बाहर चला गया। वापस आकर देखा, नेहा ने लगभग कुछ भी खर्च नहीं किया था। ऐसा क्यों? बोझ नहीं बनना चाहती? मुझे प्रमोशन मिल गया है। अब मैं ऑफिस में बैठता हूं। हमारी जिंदगी अब बेहतर होगी। और सुनो, उसने जरा रुककर कहा, मुझसे शादी कर लो। वो जम सी गई। आप मुझे बहुत पसंद है, पर मेरे साथ बच्चा है। अगर पसंद हो तो ना नहीं चलेगी। वो मुस्कुराया। 5 साल बीत गए। बेटा बड़ा हो गया। एक बेटी पैदा हुई। वो पार्क में घूम रहे थे और अचानक रोहन पास से गुजरा। उन्हें पहचान गया। पास आने की कोशिश की। धीरे से बोला, क्या थोड़ी मदद मिल सकती है? आरव उसे एक तरफ ले गया। 2 मिनट बाद रोहन गली में गायब हो गया। नेहा ने पति की तरफ देखा। तुमने उससे क्या कहा? एक छोटा सा राज। उसने उसके माथे पर चूमा और बच्चों को गले लगाया। उनकी खुशी अब छुपी हुई नहीं थी, वो असली थी।